हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको देखो ये बताती हूँ कि घर में जो जो सामान वेस्ट होता है उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे और हमारा पैसा खर्च ना हो और हमारी बचत किस प्रकार से हो घर पे। दोस्तों देखो, सभी लोगों के घर में बच्चे होते हैं और बच्चे आलतू फालतू सामान लाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आलतू फालतू होता है, बट बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से कि देखो दोस्तों, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं फेस वॉश यूज करते हैं, बॉडी लोशन यूज करते हैं और अलग अलग तरीके के फेयर क्या आता है वो फेयर हैंडसम वाला क्रीम यूज़ करते हैं। दुनिया भर की चीज़ें बच्चे आलतू फालतू चीज़ें यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोग तो ठहरे पुराने ज़माने के लोग, हम लोगों ने तो ऐसा कभी ना देखा, ना कभी सीखा, ना कभी करेंगे, ना करते हैं। और दोस्तों देखो, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को तो कहाँ से क्या हो रहा, कहाँ से क्या हो रहा उनको तो कोई पता है ही नहीं। और बच्चे तो आलतू फालतू चीज़ों को लाते रहते हैं घर पे। और क्या कहते हैं, अगर पैसे नहीं होते हैं तो हमारे सर पे खड़े हो जाते हैं, पैसे दो पैसे दो। तो लेकिन दोस्तों, बच्चों को तो देना ही पड़ता है, ये आजकल का समय है तो बच्चों को तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों देखो, मैंने एक नया सा वो देखा। मैं देखो अपने वॉशरूम में गई तो मुझे वॉशरूम में इतने सारे बॉडी लोशन क्रीम के ये जो बड़े बड़े से ट्यूब आते हैं, ये हो गया बॉडी लोशन हो गया। और ये क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ इसमें सारी चीज़ें देखी तो मैंने 5-6 आइटम थे। तो मैंने सोचा देखो दोस्तों, और देखो वो साबुन से हैंड वॉश भी नहीं करते हैं दोस्तों। अब उनको चाहिए हैंड वॉश चाहिए, वो साबुन को लेकर के वो हैंड वॉश नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, कहते हैं मम्मी इसी साबुन को मैं यूज कर रहा हूँ, इसी को पापा कर रहे हैं, इसी को भाई कर रहा है, इसी को सभी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि बच्चे कहते हैं कि हमको चाहिए हैंड वॉश। हैंड वॉश देखो दोस्तों, इस तरीके से डब्बों में आता है। तो डब्बों में आता है, वैसे तो डिटॉल का, लाइबॉय का, ऐसे वो लेकर के आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखो, हम लोगों ने दोस्तों कोरोना काल में ड्यूटी कर रखी थी। और कोरोना काल में ड्यूटी कर रखी थी तो उस समय हमारे हॉस्पिटल, हम मेडिकल लाइन में है दोस्तों। तो उस समय दोस्तों की क्या कहते हैं, कोरोना में जिस समय ड्यूटी करी तो उस समय सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि इतना लोगों के ऊपर खौफ था मरने का। इतना खौफ था मंत्रियों को भी मरने का, नेताओं को भी मरने का, सभी लोगों को मरने का इतना खौफ था, बहुत ज़्यादा खौफ था। तो इसलिए वहाँ पर को बम्पर सामान आता था, इतना ज़्यादा आता था, ढेर सारा आता था, क्योंकि वो पेशेंटों को भी दिया जाता था और वो जो वहाँ का एम्प्लॉय होता था उनको भी दिया जाता था। उसमें से दोस्तों एक मैं भी हूँ, और जो मेरे को वहाँ पर को जो हम लोगों ने यूज़ करते थे डब्बे, फिर उसको फेंक देते थे। तो फिर बाद में बहुत लंबे समय तक भी वहाँ पर को हॉस्पिटल में इस तरीके से कोरोना आ जाएगा, ये सैनिटाइजर लगाओ ये करो वो करो कर करके ये बहुत समय तक ये प्रोसीजर चलता रहा। तो इसलिए दोस्तों, जब तक ये बहुत समय तक ये प्रोसीजर चलता रहा तो फिर तो वहाँ पर को आते थे सैनिटाइजर के डब्बे आते थे, जो सैनिटाइजर के डब्बे वो ख़त्म हो जाते थे उसमें से दोस्तों कभी कभी हम एक आध एक डब्बा खाली हम अपने घर पे ले आते थे। वो डब्बा मैंने अपने घर पे संभाल करके रखा हुआ था। वो डब्बा संभाल करके रखा हुआ, तो खाली डब्बा संभाल करके रखा था। संभाल करके रखने के बाद तो दोस्तों मेरे मन में ख्याल आया, मैं वॉशरूम में गई, मेरे को 4-5 एक वहाँ पर को ऐसे करके कोई बॉडी लोशन, कोई क्रीम, कोई कुछ इस तरीके से मेरे को यहाँ पर को देखो ऐसे ऐसे फेस वॉश ऐसे करके मुझे वहाँ पर को बहुत सारी चीज़ें ये देखो ये दिखाई दी। ये भी है, ये भी है, और ये हो गया, ये हो गया, क्या कहते हैं फेयर, पता नहीं क्या क्या लिखा है, हम तो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं नहीं दोस्तों। ये फेयर लवली ये लिखा है। और ये हो गए, ये तमाम सारे ढेर वहाँ पर को दोस्तों पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज किया जाए। बच्चे कहते हैं, रोज़ कहते हैं कि मम्मी ये लाना वो लाना है, हैंड वॉश लाना, अल्लाह लाना पल्ला लाना। दोस्तों देखो, हम लोग उपनल कर्मचारी थे, हमारे पास देखो दोस्तों हद की पार हो गई दोस्तों, हद पार हो गई है। 6 महीने हो गए हैं दोस्तों, हम लोग को सैलरी नहीं मिली है दोस्तों। अभी तक भी हम लोग उपनल कर्मचारी हैं, हमको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये सरकार की कोई बहू बेटी, माँ बहन भाई, अगर इनकी कोई बहू बेटी कोई भी अगर इस तरीके से रोड में आकर के नारे लगाती और कैंडल जला करके हाथ में काला फीता बांध करके अगर वो नारे लगाती तो इनको ये चीज़ें बर्दाश्त हो जाती दोस्तों।
इसी तरीके से दोस्तों देखो, हम लोग को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तब भी सरकार की आंखों में बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। सरकार कोई भी डिसीजन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक कोरोना वायरस है। कोरोना समय पे दोस्तों हम लोगों ने कितने लोगों की, मंत्रियों की, नेताओं की, पब्लिक की, कितने लोगों की जान बचाई है। कि इसमें से कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे, मुख्यमंत्री तक पहुँचा दे और हमारी सैलरी हमको दे दे और हमारा कोई ना कोई ठोस निर्णय निकाले दोस्तों। देखो दोस्तों, उसमें से एक मैं भी महिला हूँ दोस्तों। अंदर से तो मेरी ऐसा मन कर रहा है कि मैं क्या कर दूँ करके सोच रही हूँ, लेकिन दोस्तों मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पीछे से मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। इसलिए दोस्तों मैं नहीं कर सकती हूँ। और आने वाले समय पे दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर सैलरी नहीं आई तो दोस्तों बहुत बड़ा कदम उठाना भी पड़ सकता है दोस्तों। इन लोगों की बहू बेटी माँ बहनों का अगर कोई भी, देखो हम लोगों की औलाद हुई, बच्चा हुआ हम लोग का, हम लोग 6 महीने के बाद अपने 6 महीने का बच्चा छोड़ करके हमने हॉस्पिटल में ड्यूटी करी। हम लोग कोई न डरने से मरे, न कोई मरने से डरे। और इसलिए दोस्तों हमने इतने वहाँ पर को कितने उस पे हमने रिस्क पे हम लोग ड्यूटी करते हैं। 6 6 महीने का अपना बच्चा छोड़ करके हम लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। हमारी इवनिंग भी, नाइट भी, मॉर्निंग भी, हमारी तीनों शिफ्ट लगती है। फिर भी दोस्तों हम उससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि दोस्तों हमको अपने बच्चों को पालना था। इसलिए दोस्तों आज दोस्तों हम ऐसी कगार में आ गए हैं कि दोस्तों हमको उसी बच्चे को पालने के लिए दोस्तों हम लोगों को अपना करी हुई मेहनत का हमको पैसा लेना बहुत मुश्किल पड़ गया है दोस्तों। अगर इन लोगों की बहू बेटी, अगर इनकी बीवियों की दोस्तों बेबी होता है, बच्चा होता है, तो दोस्तों ये अपने अपनी घर की महिलाओं के लिए दोस्तों पूरी आया लगाते हैं। वहाँ पर वो मालिश वाली लगाते हैं, खाना पीना दिलाते हैं, बच्चे की मालिश कराते हैं और मदर की मालिश कराते हैं। दुनिया भर के लोगों के, इनके घरों में जो नेताएं होते हैं उनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, सभी कुछ होते हैं। क्या दोस्तों हमारे पास दिल नहीं है क्या? हमारे पास जान नहीं है क्या? हम मनुष्य नहीं है क्या? हम लोगों की इच्छा नहीं करती है कि हमारा भी ऐसा होता, हम भी अच्छे से जीते? लेकिन दोस्तों हम लोगों की परेशानी है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर को हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। और हम लोग ने वहाँ पर को ड्यूटी करी, अपने छोटे छोटे से बच्चों को, 6 6 महीने के बच्चों को छोड़ करके हम इस हॉस्पिटल में आए और हमने ड्यूटी करी। आज हमारा बच्चा इस तरीके से देखो जवान पढ़ने वाले बच्चे हो गए दोस्तों। मेरा भी एक बच्चा एचएम कर रहा था दोस्तों, अच्छा खासा एचएम कर रहा था दोस्तों। 1 ईयर उसका हो गया, 1 साल हो गया है दोस्तों। सेकेंड ईयर में गया तो दोस्तों मेरी सैलरी आना बंद हो गया, और सैलरी आई नहीं तो हम लोगों की सैलरी उपनल कर्मचारियों की नहीं आई तो दोस्तों मेरे बच्चे की फीस देना बहुत मुश्किल हो गया और बच्चा मेरा घर पे बैठ गया दोस्तों। जिस तरीके से घटना हमारे साथ घट रही है, उसी तरीके से हमारे बच्चों के साथ भी ये घटनाएं घट रही हैं दोस्तों। सरकार बहुत ही ज़्यादा अंधी है, ये अंधी सरकार है। यहाँ पर को उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है दोस्तों। पॉलिटिक्स बाजी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर को, पॉलिटिक्स चलती है और पॉलिटिक्स के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। हॉस्पिटल में एक अगर कोई वीआईपी पेशेंट आ जाए तो दोस्तों उसका पूरा 100% उसकी चैरिटी हो जाती है, और तो और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ दोस्तों उसको यहाँ पर को वीआईपी रूम देने के बाद उसके साथ एक हम जैसे लोगों को उनके पीछे से लगा दिया जाता है कि इनकी सेवा पानी करो। और इनका पूरा जब तक ये आते हैं, आने से लेकर के जाने तक दोस्तों हम लोगों के उनके पीछे से हमको सुरक्षा गार्डों की तरह लगा दिया जाता है कि सारा स्टाफ उन लोगों के पीछे से लगे रहता है। और बिल्कुल ऐसे लगे रहता है जैसे कि वो हमारा पता नहीं क्या जो कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को वहाँ पर को, हम लोगों के लिए कोई अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना कोई नेता बोलने को तैयार है, ना कोई पब्लिक बोलने के लिए तैयार हो। क्या ये नेता और पब्लिकों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है दोस्तों? कितने दिन से यहाँ पर को हल्ला बोल रहे हैं दोस्तों। हल्ला बोलने के बाद भी दोस्तों कोई भी यहाँ पर को कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। इतने आज दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब हमारे घर में जो हैंड वॉश होता है वो भी हमारा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा कि किस तरीके से दोस्तों अपना गुजारा किया जाए। तो मैंने सारे ये पकड़े, ये देखो ये सारी ये चीज़ें पकड़े, ट्यूब पकड़े और मैंने कैंची से इनको काटना शुरू कर दिया। कैंची से काटने के बाद दोस्तों मेरे को आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा सैनिटाइज़र का तो डब्बा ये खाली मेरे पास था। मैंने सैनिटाइज़र का डब्बा पकड़ा और सारे पाउचों में, जग में पहले मग में पानी लिया, पानी लेकर के उसके अंदर सारा ट्यूब जितना भी उसके अंदर था
उसमें बढ़िया कर करके घोल करके फिर मैंने ये डब्बे के अंदर भर दिया। उसमें एक दोस्तों मैंने क्लिनिक प्लस का 1 रुपये का क्लिनिक प्लस का जो पाउच है इस डब्बे के अंदर डालने के बाद इसका मैंने दोस्तों बना दिया है हैंड वॉश। हैंड वॉश बना दिया है, इसमें मैंने एक पाउच का बना दिया। तो दोस्तों जब बच्चे उठे और बच्चों ने जब वॉशरूम गए तो वॉशरूम आने के बाद बच्चों ने ये हैंड वॉश लिया। हैंड वॉश लिया तो उनने कहा कि मम्मी ये क्या चीज़ है। मैंने कहा कि देखो हैंड वॉश है। उनने बोला कि ऐसा हैंड वॉश कहाँ से आया। मैंने कहा कि ये हैंड वॉश मैं लेकर के आई हूँ और ये मुझे बहुत सस्ते और कम दामों में मिला है, और इसको यूज कर करके देखो तो तुम्हारी कितना बढ़िया खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार इसको यूज कर करके तो देखो। तब बच्चों ने इसको यूज किया दोस्तों, आप समझ भी नहीं सकते हो कि ये हैंड वॉश इतना बढ़िया हो गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस हैंड वॉश से। तो बच्चों को जब मैंने बताया कि जो तुम लोगों के ना वेस्ट किए हुए वो ट्यूब और कितने भी ये सारी चीज़ें थी, तमाम चीज़ें थी, उसको मैंने सारा कैंची से काट काट करके मैंने निकाल करके इसमें हैंड वॉश बना रखा है। तो बच्चों की आंखें चौकन्नी रह गई दोस्तों। तो बच्चे कहने लगे मम्मी आप तो बहुत ही ज़्यादा सुपर माइंड है।